नमस्कार श्रोताओं। आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं किडनी कैंसर के बारे में। आप सबको यहाँ पर स्वागत है आप सबका पारस हॉस्पिटल और पारस कैंसर सेंटर की तरफ से। और जो हम लोग ने अभी तक कुछ सेशंस किए हुए हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में ब्रेस्ट कैंसर से हमने शुरू किया था। पूरा हफ्ता ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लाइव सेशन किया था, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है ये सब हमने बात किया था, और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये बात किया था। उसके ब्रेस्ट कैंसर के बाद में उसके अगले हफ्ते में हमने किया था हेड एंड नेक कैंसर यानी कि मुंह और गले का कैंसर के बारे में बातचीत किया था। वो पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर हमने अपना क्या कहते हैं ये ब्लड कैंसर्स के बारे में बात किया था। पूरा ब्लड कैंसर कैसे होता है बच्चों में, बड़ों में, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसके बारे में पूरा बातचीत किया था। और उसके बाद हमने किया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर यानी कि पेट, आंतड़े, इन सब का कैंसर के बारे में 5 दिन तक पूरा अच्छी तरह से डॉक्टर विनय गायकवाड़ ने पूरा किया था, उसके बारे में बातचीत किया था। और उसके बाद में हम अभी आ रहे हैं जो अपना यूरोलॉजिकल कैंसर यानी कि पेशाब, किडनी और इन सब का कैंसर। कल हमने बातचीत किया था प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, आज हम लोग बातचीत करेंगे किडनी कैंसर के बारे में। कल कुछ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में और जानकारी मिलेगी, और परसों होगा हमारा ब्लैडर कैंसर। इस तरह से हम लोग हर कैंसर के आगे बारे में बात करते रहते हैं। अगले हफ्ते भी आप देखेंगे लंग कैंसर के ऊपर, और उसके बाद में आपको जानकारी मिलेगी और किस किस प्रकार के कैंसर। आज के दिन हमारे साथ में जो है डॉक्टर, हमारे यूरोलॉजिस्ट के हेड डॉक्टर अनुराग खेतान है, डॉक्टर विनय गायकवाड़ जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर सुमित शर्मा है जो यूरोलॉजी टीम में है। ये तीनों सर्जन हैं जो ऑपरेट करते हैं किडनी, ब्लैडर और सब चीजों का, प्रोस्टेट, ये सब चीज। डॉक्टर संजय धवन है जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। और वो जो इनका स्पेशलिटी है एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, ये सब तरह के स्कैन वगैरह करते हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे इन सब के बारे में। और आज का जो भी विषय है उसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, सजेशंस होंगे, कमेंट्स होंगे, आप हमें बिल्कुल इसमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल है queries.parascancercenter@gmail.com, या जो इधर नंबर लिखा हुआ है 931219292559, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये जितने भी हमारे सेशन पहले हो चुके हैं और जो होने वाले हैं वो सब अवेलेबल है पारस हेल्थ केयर फेसबुक पेज में। आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर बाई चांस आपने मिस किया है कोई बात नहीं, आपको ये सब आपको हमेशा मिलेंगे, आप इसमें चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो विषय है हम लोग किडनी कैंसर, और वहां से इसके लिए बात करेंगे हमारे यूरो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम से। तो सबसे पहले तो हम लोग जो किडनी है, किडनी इसका काम क्या है, किडनी क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़े से डॉक्टर अनुराग आपको पहले बताएंगे कि कितना कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए। क्या बगैर किडनी का हम लोग रह सकते हैं, या इसके लिए क्या करना है? डॉक्टर अनुराग खेतान प्लीज। नमस्कार। किडनी बॉडी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो पूरे ब्लड की सफाई करने के लिए, पूरा जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं बॉडी में वो सारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए किडनी काम करती है। इसके लिए वो बॉडी का सारा मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट जो है बॉडी का नॉर्मल मेंटेन करती है। और किडनी अगर काम करना बंद कर देती है तो इसके साथ हम मतलब इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो किडनी को सेव करना और किडनी को बचा के रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर हमारे को अगर किडनी खराब हो जाती है या कमजोर हो जाती है, डायलिसिस करनी पड़ती है या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किडनी का। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट रोल ब्लड बनाने में भी है। इसमें एक हार्मोन होता है जो बॉडी में एक्सक्रीट होता है, तो उससे बोन मैरो के अंदर ब्लड फॉर्मेशन होती है। और ग्लूकोज फॉर्मेशन में भी इसका ग्लूकोज मॉनिटरिंग, उसमें मेटाबॉलिज्म में भी इसका काफी बड़ा रोल है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर अनुराग। तो एक से फिर से क्लिप में बताएंगे, किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, और भगवान ने हमें सबको दो दो किडनी दिए हैं, क्योंकि बाय चांस एक किडनी को इंजरी किसी तरह से पहुंचे, दूसरा किडनी करेगा। दोनों किडनी जरूरी है, नहीं तो एक किडनी से भी पूरा बॉडी का काम हो जाएगा। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सब अच्छी तरह से उनको कंट्रोल करता है।
कम ज़्यादा होता है तो उसको बैलेंसिंग करता है, पानी का बैलेंसिंग, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंसिंग, और जो यूरिया, क्रिएटिनिन, हमारा प्रोटीन के बारे में वो बनता है, उन सबको निकालता है। जो भी किडनी हमारी दवाइयाँ और केमिकल्स आती हैं वो भी यूरिन से निकल जाती हैं, और एसिड बेस बैलेंस को अच्छी तरह से मेंटेन करता है, और 2 हार्मोन्स को बड़ा रेगुलेट करता है, एक खून बनने वाला, एक हड्डी को मजबूत करने वाला, विटामिन डी, और दूसरा एरिथ्रोपोइटिन। और इसमें किडनी का शुगर का भी ये एक तरह से करता है। जब शुगर ज्यादा होता है तो उसको हम लोग करते हैं। तो ये डॉक्टर अनुराग एंड डॉक्टर विनय दोनों ही बताएंगे हमारे कॉजेस, जो किडनी कैंसर के कॉजेस क्या हैं, क्यों होता है किडनी कैंसर, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दिए डॉक्टर अनुराग। किडनी कैंसर आजकल ये एक्चुअली इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ये काफ़ी यंग एज में पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, इवन 25-30 ईयर्स के भी पेशेंट आ रहे हैं जिनमें किडनी कैंसर हो रहे हैं। तो इसके जो मेन रीजंस हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और साथ में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो इसके इंसिडेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, जो पेशेंट लंबे टाइम तक डायलिसिस पे होते हैं उसमें भी इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जिसमें जीन्स के अंदर म्यूटेशंस होने की वजह से हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है हमारे को, पेशेंट को मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं, बायलेटरल ट्यूमर्स होते हैं, कई बार बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं। तो एक जेनेटिक म्यूटेशंस भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें इंडस्ट्रीज हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, कुछ कोक इंडस्ट्रीज हैं या स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनमें केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। और वैसे देखा गया है कि मेल्स में इसका इंसिडेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, so there may be some hormonal factors which may be playing part, but that is not very clear. सो डॉक्टर विनय बताएं कि व्हाट इज, जो आपके पेशेंट जो आप देखते हैं, इनका पेशेंट का एज, नॉर्मल एज क्या होता है जो आप देखते हैं? ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकते हैं इन अडल्ट लाइफ, मगर एज योर एज इंक्रीजेस द रिस्क इंक्रीजेस। तो डॉक्टर अनुराग ने बहुत अच्छी तरह से बताया आप लोगों को कि दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। तो जस्ट बिकॉज आपके पास ये कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं डजंट मीन कि आपको किडनी कैंसर नहीं हो सकते, और अगर रिस्क फैक्टर है आपको डजंट मीन आपको किडनी कैंसर होने वाला है। तो रिस्क फैक्टर्स जस्ट मीन दैट योर रिस्क of developing the cancer is higher than the rest of the population. So in our practice, I think we get patients from all the spectrum of ages, but definitely as the 50s and 60s go on, the incidence goes higher at that in those decades of life. सो थैंक यू। तो पहली बात एक और भी जान ले कि जो हमने यहाँ पर लिस्ट तो दिया है, कई बार किस पेशेंट में, बहुत सारे पेशेंट में ये पता नहीं चलता है कि उनमें क्यों हुआ है। जो सिगरेट पीते हैं वो बताया जा सकता है आपको सिगरेट की वजह से हुआ है, जिनकी ओवरवेट ज्यादा है या हाई ब्लड प्रेशर है उनमें होता है, पर किसी में कोई कारण नहीं होता है। तो कभी कभी बहुत सारे लोगों में कारण हमें पता ही नहीं चलता है, और जो जेनेटिक बताया गया है वो करीब करीब 5% से कम होता है, 95% में जेनेटिक नहीं होता है। और इसके जो जब भी किडनी होता है उसके सिम्टम्स भी होते हैं। जब बड़ा होता है तो पहले तो ये जान ले कि किडनी कैंसर जब छोटा होता है शायद कोई सिम्टम भी नहीं होंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। डॉक्टर सुमित शर्मा और डॉक्टर विनय बताएंगे हमें इनके सिम्टम्स कैसा क्या होते हैं। डॉक्टर सुमित बताएं प्लीज कि क्या सिम्टम्स होते हैं जब किडनी कैंसर होता है। अपना माइक को अनम्यूट करें। किडनी कैंसर सबसे ज्यादा तो डिटेक्ट होता है इंसिडेंटली, कि किसी और अनरिलेटेड कारण से अल्ट्रासाउंड किया और उसमें पता लग गया कि किडनी के अंदर गांठ है। और अगर ऐसा हो गया है तो ये मरीज का भाग्य अच्छा है कि उसकी किडनी कैंसर जल्दी पकड़ा गया है जब वो छोटा है और इसने किसी भी तरीके की अभी प्रेजेंटेशन नहीं की है। लेकिन अगर इस स्टेज पे ये डिटेक्ट ना हो पाए तो आमतौर पे किडनी पेट में साइड्स की तरफ रीढ़ की हड्डी के बगल में 2 पेयर्ड ऑर्गन होते हैं, इसमें गांठ बन जाती है, गांठ महसूस हो सकती है, पेशाब में कभी कभी खून आने लग जाता है, लाल रंग का पेशाब आता है, कमर में दर्द हो सकता है, वजन कम हो जाता है, भूख लगनी कम हो जाती है, और रेयरली कुछ सिम्टम्स पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं जो किडनी कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसके अंदर मरीज को बुखार आने लग जाता है, उसका कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ये वाली सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं। लेकिन याद रखना जरूरी है कि अगर
किडनी का कैंसर कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहा है, इसका मतलब वो ऑलरेडी एडवांस्ड हो गया है। इंसिडेंटली अगर डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब वो जल्दी स्टेज में पकड़ा गया है। राइट, ठीक है। डॉक्टर विनय, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? तो यही है, डॉक्टर सुमित ने सही बताया बिल्कुल, कि कोई सिम्टम नहीं है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डिटेक्ट इट। इंसिडेंटली डिटेक्टेड कैंसर्स आर द मोस्ट क्यूरेबल टाइप ऑफ कैंसर्स। मगर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो हम देखते हैं वो यूजुअली होते हैं जो खून आता है, पेशाब में खून आ जाता है, या कभी कभी मास फील हो जाता है पेट में, तो पेशेंट को ही मतलब अपने आप फील कर सकते हैं। तो और ये जो पेशाब में जो खून आता है यूजुअली इसमें कोई पेन नहीं है, पेनलेस होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिसका क्योंकि आपको पेन नहीं है उसके मतलब नहीं कि खून आना ठीक नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। जब भी खून आ जाता है पेशाब में, इट इज समथिंग टू बी कंसर्न एंड यू शुड कंसल्ट एटलीस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जानी चाहिए, एंड ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड कि क्यों है। थैंक यू। तो एक बार फिर से दोहराएं इसको। जब किडनी कैंसर बहुत छोटा होता है, वो जब पता चलता है उस समय कोई सिम्टम, जरूरी नहीं कि कुछ सिम्टम हो, और जब वो ब्लड वेसल एक नस के पास में होता है तो ब्लड आ सकता है यूरिन में, और हमेशा नहीं आता है, दर्द के साथ में नहीं आता है। सिर्फ आप देखेंगे कि ब्लड जो है यूरिन में आ गया है, कुछ लाल कलर का पेशाब आया है, एक बार आ गया, उसके बाद में बिल्कुल साफ हो गया, और उसके बाद में हो सकता है महीने भर तक नहीं आए। आप भी सोचते हैं पता नहीं मैंने कुछ पी लिया होगा इसीलिए होता है। तो उसी टाइम अगर आप जब भी लाल रंग का पेशाब देखते हैं, आप इसको इग्नोर ना करें। आप ये मत सोचिए कि ये इन्फेक्शन की वजह से है, तुरंत जाके अपना टेस्ट कराइए। जरूरी नहीं कि वो किडनी या पेशाब के थैले का कैंसर हो, पर आप जरूर बताएंगे, क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा होता है तो ब्लड क्लॉट्स भी आती है, तो इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। और दूसरा, जब ये बीमारी फैल जाता है बहुत जगह पर, उस समय जब ज्यादा बड़ा होता है तो बैक पेन होता है, और जब और भी फैल जाता है बुखार आता है, और एक एनीमिया, हीमोग्लोबिन किसी का 14 से लेके बहुत 8-10 हो जाता है, क्योंकि खून बनने का हार्मोन या किडनी से बनता है, और इसकी कमी के कारण जब किडनी कैंसर होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, उस हार्मोन की कमी होती है, जिसकी वजह से इनका हीमोग्लोबिन कम होता है। इसीलिए थकावट और ये सब चीजें होती है, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, ये सब चीजें होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा होने से, पेट के अंदर काफी बड़ा होने से ये आंतड़ों को ब्लॉक करता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब ये भी हो सकता है। और जनरली कोई देखता है भाई आपकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई है, क्या बात है, आप ठीक हो कि नहीं हो, तो ऐसे चीजों में भी ये किडनी कैंसर ऐसा कारण हो सकता है। और ये सब सिम्टम्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जरूरी नहीं है कि किडनी कैंसर उनको है, हर एक को सिम्टम हो। और ये जो अभी तक बताया है कि किडनी कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि एक बार फैल गया है तो पूरा स्टेज 4 होता है तो ठीक नहीं होता है, उस समय तो ट्रीटमेंट बहुत कठिन होता है, उससे ठीक नहीं होते हैं, और इसीलिए किडनी कैंसर को जल्दी पकड़ना चाहिए। डॉक्टर संजय धवन है जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट, वो बताएंगे कि किडनी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। और दूसरा सवाल उनके लिए ये है, कई बार किडनी कैंसर जो अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से होता है उस पेशेंट का, कोई पेट में दर्द या कोई सिम्टम हो या नहीं हो, एक एक अकारण मतलब कोई अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें किडनी का आता है, पेशेंट को एक धक्का लग जाता है, मेरे को कैंसर, मेरे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ये किडनी कैंसर कैसे हुआ। सो दोनों के बारे में डॉक्टर संजय धवन बताएं प्लीज। थैंक यू सर। जैसे कि अभी हम सुन चुके हैं अपने एक्सपर्ट पैनल से, किडनी कैंसर के जो सिम्टम्स हैं या जो उसके कोई तकलीफ जो किसी आदमी को होती है वो काफ़ी लेट होती है, और किडनी कैंसर का इलाज बहुत सक्षम है, इसलिए अगर जितने जल्दी उसको पकड़ लें उतना उसका अच्छा इलाज हो सकता है। इसीलिए सबसे बेहतर तो ये है कि जैसे एक एनुअल अल्ट्रासाउंड चेकअप होता है, उसमें सब चीज़ दिखती है, तो उसके अंदर इस चीज़ का पता लग सकता है। दूसरा, किडनी कैंसर का अल्ट्रासाउंड से पता लगता है, और ये बहुत बार देखा है हमने कि किसी और कारण के लिए पेशेंट आता है अल्ट्रासाउंड के लिए और हमें किडनी में एक छोटा या बड़ा लीजन मिल जाता है, उसको फिर हम यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं रिपोर्ट बना के, और वो उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी अपीयरेंस के हिसाब से और टेस्ट कराते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है अल्ट्रासाउंड के अंदर कि क्लियर कट पिक्चर नहीं होती। ये तो समझ में आता है कि
कुछ एक लीजन है या एक कुछ गांठ है जो एबनॉर्मल है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे हम कई बार 100% श्योरिटी से नहीं बता पाते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो उसके लिए फिर और जांच की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि हमें सबसे पहले तो वो गांठ को पकड़ना है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड फर्स्ट स्टॉप है। अगर और ज़रूरत पड़ती है तो जैसे यूरोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं वैसे फिर हम और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। राइट। सो ये जो अल्ट्रासाउंड हर साल मतलब बीच बीच में कराना है, डॉक्टर संजय धवन इसके बारे में थोड़ा और भी बातचीत करें। को जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं सिर्फ किडनी के लिए ना कराएं। आज सुबह भी हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर रहे थे, इसमें एक ही सारांश निकला है कि जो भी कैंसर है पेट के अंदर कितने अंग हैं, किडनी है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियास है, इंटेस्टाइन्स है, पेशाब की थैली है और लिम्फ नोड्स हैं, बहुत सारे अंग हैं पेट के अंदर। और इन सब में भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, सिर्फ किडनी नहीं, कैंसर नहीं, और भी चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। और इनका एक बार चेकअप कराना, अल्ट्रासाउंड बहुत सेफ इन्वेस्टिगेशन है, बड़ा आसान है और इसमें कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं चाहिए। खाली पेट और पानी खूब पी करके जाएं, पेशाब की थैली पूरा भर करके, और अल्ट्रासाउंड होने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है। बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। उससे अगर सब कुछ ठीक है तो चिंता खत्म हो जाती है, और उसमें कुछ है तो आप उसको तुरंत इसका आप फॉलो अप कर सकते हैं। ओवेरियन कैंसर जैसे, तो यानी कि ये एक तरह से अल्ट्रासाउंड अगर हर साल एक बार किया जाए तो काफी। डॉक्टर संजय, ये अल्ट्रासाउंड हर साल कराना क्या सेफ है? पेशेंट को कोई तकलीफ होती है, कोई रेडिएशन पहुंचती है इससे? हाँ, बहुत अच्छे से आपने बताया डॉक्टर राव। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ इन्वेस्टिगेशन है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि रेडियोलॉजी के अंदर जो कुछ भी होता है वो रेडिएशन या वो तरंगों के से होता है और उससे कोई तकलीफ हो सकती है। पर मैं ये एक बात बिल्कुल ही साफ कर दूं कि अल्ट्रासाउंड के अंदर ज़ीरो रेडिएशन है, उसमें रेडिएशन इस्तेमाल ही नहीं होती है। वो एक साउंड वेव से इमेज बनती है, उस इमेज से हमें पता लगता है कि तकलीफ कहाँ पर है और तकलीफ क्या है। तो एक ये बात बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड उपलब्ध भी बहुत जगह है, उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है जितने बाकी मोडालिटीज एक्सपेंसिव होती हैं, उसका इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। और तीसरी बात ये है कि अल्ट्रासाउंड के लिए जब आए तो आपको किसी तरीके की कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा खाली पेट आए, थोड़ा सा अपना यूरिन होल्ड करें पेशेंट, तो बड़ी सुविधा के साथ 15 या 20 मिनट के अंदर अल्ट्रासाउंड हो जाता है। और वो एक अपॉर्चुनिटी है जो पेशेंट देता है रेडियोलॉजिस्ट को कि आप मेरे पेट में हर अंग को अच्छे से देख लें और कहीं भी कुछ अगर ऐसी गांठ या कोई तकलीफ हो तो वो पता लग जाए। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा एग्जामिनेशन है, लो कॉस्ट है, रेडिएशन फ्री है। इसलिए हम एनकरेज करते हैं हर किसी को कि एक प्रिवेंटिव, अगर कोई तकलीफ ना भी हो तो भी एक चेकअप के तौर पे एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, ये बहुत ज़रूरी है। किसी एक अंग का ना करें, पूरे पेट का जरूर करा लें एक बार साल में। थैंक यू डॉक्टर संजय, बहुत अच्छी तरह से बताया है। और साथ ही साथ लेडीज के लिए भी बता दूं, किडनी के अलावा उनके लिए ओवरीज होती हैं, बिल्कुल यूट्रस होता है, और उसके भी जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें अल्ट्रासाउंड से बड़ा साफ अच्छी तरह से पता चलता है। और प्रोस्टेट का, ये सब चीजें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर गाड़ी खरीदते हैं कोई भी, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, चेकअप कराते हैं, हवा चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, इंजन ऑयल चेक करते हैं, ऐसे ही एक अपनी बॉडी का भी चेकअप कराना शायद हमारा एक जिम्मेदारी होती है। और साल में नहीं तो कम से कम 2 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आई थिंक काफी हद तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आपका हालत कैसा है। आई थिंक ये तो साफ हो गया है कि ये करेंगे। और जब किडनी में है ट्यूमर ऐसे करके पता चलता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कहीं और फैलावा नहीं है, उनको तो बधाई देना चाहिए डॉक्टर साहब को जिन्होंने डिटेक्ट किया है, और अपने आप को भी बधाई देना चाहिए कि ये इतना जल्दी पता चल गया है और ऑपरेशन के साथ में ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा। अगर इसको हम इस समय नहीं पकड़ते, ये सोचिए कि ये फैल करके आपका शायद जान ले सकता था, और ये अभी से ही पता लग गया। तो इस सब के लिए ये तो एक खुशी का मौका, सेलिब्रेशन के लिए। बल्कि आप ये मत शौक में मत रहिए कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, किडनी कैंसर बता रहे हो, ऐसे ही बता रहे हैं, हो सकता है गलत है। आप इसके ऊपर शंका नहीं करें, बल्कि यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके या ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपनी पूरी टेस्ट करा के सचमुच ये किडनी कैंसर है या नहीं पता कर सकते हैं। ठीक।
और ये डॉक्टर विनय ये बताएंगे कि अभी जो किडनी कैंसर होता है उसके स्टेजेस क्या होते हैं, और डॉक्टर सुमित ऑल्सो वो भी बताएं, थोड़ा ऐड करें इसमें। जो किडनी कैंसर होता है और स्टेज होता है, कैंसर के हर कैंसर के स्टेज होते हैं, थोड़ा स्टेज के बारे में डॉक्टर विनय बता दें कि किडनी कैंसर के क्या क्या स्टेजेस हैं और कैसे हम लोग इनको पेशेंट को बता सकते हैं कि क्या स्टेज है। हाँ जी, तो जैसे मोस्ट कैंसर जो है वो 4 स्टेजेस होते हैं, 1 to 4। और जब स्टार्टिंग है तो हम फर्स्ट स्टेज बताते हैं। जब स्टार्टिंग, कभी कभी स्टेज 1 से पहले भी कई कैंसर्स को पकड़ सकते हैं हम इन अ प्री कैंसरस कंडीशन, बट बाय एंड लार्ज जब तक डिटेक्ट हो जाता है यूजुअली कैंसर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है अंदर। तो स्टेज 4 मतलब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेज 4। स्टेज 4 मतलब कि बाकी ऑर्गन्स में फैल गया, जैसे खून के पैसेज से बाकी ऑर्गन जैसे लंग्स हो गए, बोन हो गए, कभी ब्रेन में चले जाते हैं, वो स्टेज 4 कैंसर है। और अनफॉर्चुनेटली अभी इस देश में मैक्सिमम पेशेंट तो स्टेज 4 में ही आते हैं। स्टेज 3 है जब बाकी ऑर्गन जो नेबरिंग ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व है या ब्लड वेसल के अंदर ट्यूमर घुस जाता है। स्टेज 2 है जब साइज जो है ट्यूमर है वो मोर देन 7 सेंटीमीटर है। और स्टेज 1 है जब छोटा है, लेस देन 7 सेंटीमीटर्स। एंड जितना ज्यादा स्टेज है उतना खराब है। तो वी ऑलवेज ट्राई, इसलिए डॉक्टर राव भी ये बता रहे कि जल्दी से जल्दी चेकअप कराओ ताकि अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर पाएंगे। डॉक्टर सुमित, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू द स्टेजिंग। डॉक्टर सुमित भी बताएं, आप भी देखते हैं काफी किडनी कैंसर पेशेंट्स, तो आपके पास में ज्यादा कौन से स्टेज वाले आते हैं डॉक्टर सुमित? हमारे पास आमतौर पे पेशेंट ऑपरेबल स्टेज में आ जाते हैं। ऑपरेबल का मतलब नहीं है कि इसको पूरी तरह निकाल, R0 का मतलब है कि किडनी जहां दूर जाके उस पूरे कैंसर के अंगों में फैल जाता है, तब सर्जरी का रिजल्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितने स्टेज 1 और स्टेज 2 जैसे फेफड़े में या दिमाग में फैल जाए। तो उसके बाद तो इसका मैनेजमेंट मेनली मेडिसिन से होता है, वो इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, इन स्टेजेस के अंदर इस कैंसर को पूरी तरीके से निकाला जा सकता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। थैंक यू। तो एक बार दोहराएं हमें इसको। तो किडनी कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जब किडनी ट्यूमर बहुत छोटा सा होता है, आप इसमें यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा है, या ऊपर या नीचे कहीं होता है। और दूसरा है स्टेज थोड़ा सा बड़ा होता है, 7 सेंटीमीटर से बड़ा, और वो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। ये दोनों ही पूरा या आधे में निकाल सकते हैं, और दोनों ही करीब करीब 80, 90, 100% तक ये क्योरेबल है। कई पेशेंट्स जब इनको ट्यूमर पता चलता है और इनको ऑपरेशन हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीते हैं अच्छी तरह से और फुल बगैर किडनी कैंसर के। ये दोनों क्योरेबल इसीलिए माना जाता है। दूसरी जब बोलते हैं जब किडनी आपस में घुल पाया जाता है और उसके कारण वहां पर किडनी के जो होते हैं वहां पर खून जम जाता है, और वो खून जम करके काफी आगे बढ़ सकता है कहीं पे भी, और नोट में लग सकता है, जिसे हम स्टेज 3 कहते हैं। इनको ऑपरेशन करना थोड़ा सा कभी कभी कठिन होता है, फिर भी ऑपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं, और ब्लड क्लॉट भी निकाल सकते हैं, लिम्फ नोड भी निकाल सकते हैं, किडनी को निकाल सकते हैं, और इनका भी ठीक होने की संभावना करीब करीब 60 से लेकर 70 बीमारी वापस आने के चांसेस काफी रहते हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल करना है। और स्टेज 4 तब कहते हैं जब ये बीमारी फैल चुका है लंग्स में, लिवर में, और इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग टारगेटेड थेरेपी देते हैं। और कीमोथेरेपी इसमें नहीं मिलता है किडनी कैंसर में, कुछ किस्म के इसमें किडनी के कैंसर में कीमोथेरेपी देते हैं, बाकी सब में टारगेटेड थेरेपी देते हैं। और स्टेजिंग कैसे पता करेंगे हम लोग, जैसे डॉक्टर संजय धवन भी बताएंगे कि सीटी स्कैन
जो पेट का ये सब करने से हमें पता चलता है कि इनका क्या स्टेज है। ये स्टेज पता करने के डॉक्टर संजय देव स्टेजिंग के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। तो स्टेजिंग के लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड पे हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि वो साइज उसका कितना बड़ा है, वो किडनी के पोल्स होते हैं ऊपर नीचे, उसमें से कन्फाइंड है एक पोल को। लेकिन और ज़्यादा देखने के लिए हमें लोकल स्टेजिंग के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं कंट्रास्ट के साथ, जिससे हमें पता लगता है कि जो किडनी की ब्लड सप्लाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर्जरी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है तय करना कि जो हिस्सा एक R0 रिसेक्शन के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा उसके साथ ब्लड सप्लाई का क्या संबंध है, बाकी की किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कैसे आ रही है, किस आर्टरी से आ रही है। तो एक तो वो होता है। दूसरा जो लिम्फ नोड्स होता है, जो लिम्फ नोड गांठ होती है पेट में, वो इन्वॉल्व है कि नहीं किडनी के पास, वो उसका पता लगता है। और अगर हम जैसे पूरे पेट का सीटी स्कैन करते हैं तो हमें पूरे पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब अच्छे से इवेल्युएट होते हैं। तो अगर वो मतलब स्टेज 4 है और वो डिजीज़ फैल गई है तो उसका भी हम सीटी स्कैन से पता लगता है। कई बार हम देखते हैं किडनी पेशेंट्स के अंदर उनका रीनल फंक्शन उतना अच्छा नहीं होता, और जो हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं सीटी स्कैन के लिए वो ख़राब रीनल फंक्शन में यूज़ नहीं कर पाते। तो इसमें थोड़ी दुविधा आती है। लेकिन जब एक एमआरआई भी उपलब्ध है तो एमआरआई के अंदर हम ऑलमोस्ट वो सब इंफॉर्मेशन बगैर कंट्रास्ट के प्लेन एमआरआई में भी दे सकते हैं। तो ये जो नई नई तकनीक बनी है, नई नई हमारे पास मशीन्स हैं, तो इससे हर एक चीज़ के लिए समाधान है। कोई टेक्नोलॉजी का चैलेंज नहीं है आज की डेट के अंदर। राइट, सो थैंक यू। तो किडनी के बारे में, स्टेजिंग के बारे में अच्छे तरह से बताया कि टेस्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद में स्टेज का पता चलता है, और स्टेज के बारे में भी अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा है कि जो स्टेज 1 एंड 2, उसमें अभी तक तो ये सुन रहे थे कि पूरा किडनी निकाला जाता था, और आजकल अलग ट्रीटमेंट होता है। सो डॉक्टर अनुराग बताएंगे और डॉक्टर विनय भी बताएंगे इसके बाद में कि आजकल जो सर्जरी में यानी कि ऑपरेशन करने में किडनी में क्या क्या तरक्कियां हुई है। डॉक्टर अनुराग प्लीज। एक तो इमेजिंग बहुत अच्छी होने से, जैसे डॉक्टर धामन ने बताया, सीटी स्कैन और एमआरआई की अवेलेबिलिटी से हमारे को ऑपरेशन से पहले ही पता होता है कि अंदर की एनाटॉमी क्या है, ट्यूमर किस लोकेशन पे है, उसकी ब्लड सप्लाई स्पेसिफिकली कौन से एरिया से जा रही है। तो ये हमारे को किडनी को सेव करने में बहुत बड़ी एक हेल्पफुल अचीवमेंट के लिए रेडिएशन का ये रेडियोलॉजी इमेजिंग का काफी बड़ा रोल है। और हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की किडनी को जितना भी बचाया जा सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हम उसको बचाते हैं। और आजकल चूंकि लोग अवेयर हैं, टाइमली हेल्थ चेकअप करवा लेते हैं, स्क्रीनिंग होती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स हम ऐसे देखते हैं जो अर्ली स्टेज में आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम कोशिश यही करते हैं कि किडनी को मैक्सिमम बचाया जा सके, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो किडनी हमारी लाइफ लॉन्ग काम आएंगी। अगर हम एक किडनी निकाल देते हैं और सिंगल किडनी पे पेशेंट रह जाता है, बाई चांस उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई भी ऐसी डिजीज डेवलप होती है, तो धीरे धीरे जो एक बची हुई किडनी है उस पर भी इफेक्ट आता है, और लेट स्टेज में जाके उसको डायलिसिस की या रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा एक और बड़ा रीजन ये है कि कई बार ट्यूमर दूसरी किडनी में भी हो सकता है। तो अगर दूसरी किडनी में भी ट्यूमर हो जाएगा तो हम बिना किडनी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम कोशिश यही करते हैं कि किडनी अगर बच जाती है पेशेंट की, तो हम जितना कम से कम पोर्शन किडनी का निकालना जरूरी है उतना ही निकालें। इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी। तो ये आजकल प्रेफर करते हैं टेक्निक, और इसके लिए हम लेप्रोस्कोपी और कभी कभी ओपन, दोनों चीजों से ही इसको ऑपरेट करते हैं, ताकि पेशेंट को ज्यादा परेशानी ना हो और जल्दी रिकवरी हो। डॉक्टर विनय गायकवाड़, आप भी काफी किडनी के ऑपरेशन करते हैं, किडनी कैंसर के, थोड़ा बताएं कि आजकल नई नई क्या टेक्निक्स हैं किडनी कैंसर में। जैसे डॉक्टर खेतान ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम किडनी बचा सकते हैं कि नहीं, बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी
कैंसर पार्ट, उसके कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि कुछ आधी बीमारी छूट गई या थोड़ा बहुत भी छूट गई या कोई प्रॉपर कंप्लीट रिमूवल नहीं हुए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग द किडनी। तो हमेशा हमारे सारे को ये कोशिश है कि वी ट्राई टू सेव द किडनी, बट मेनी टाइम्स हम नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज साइज बड़ी है या किडनी के अंदर ज्यादा घुस गए, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है वहाँ पे घुस गया, लीकेज के रिस्क होते हैं, रिस्क होते हैं कि या कैंसर सेल्स छूट सकते हैं अंदर। मगर बाय एंड लार्ज जब इंडिकेशंस होते हैं जैसे साइज छोटे होते हैं या बाहर से ही इन्वॉल्व करें किडनी को, तो डेफिनेटली या जैसे डॉक्टर खेतान ने बताया दोनों लेप्रोस्कोपी से भी, लेजर से भी कर सकते हैं हम, नॉर्मल जो कन्वेंशनली हम जैसे चीरा लगा के करवाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। और दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों सेफ है। और जो भी आपका सर्जन है या यूरोलॉजिस्ट है या ऑन्को सर्जन है वो बेस्ट है आपको गाइड करने के लिए कैसे करना होता है। तो आजकल जो नए टेक्निक जो आए हैं रोबोटिक काफी लोगों को जानकारी भी हो गई है, बोलते हैं सर रोबोटिक के करिए वो ज्यादा सेफ होता है, लोग समझते हैं कि रोबोटिक से अच्छा हो जाता है। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर विनय एंड डॉक्टर अनुराग? रोबोटिक सर्जरी इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। रोबोटिक्स का एडवांटेज सिर्फ ये होता है कि उसमें जो रिकंस्ट्रक्शन पार्ट है दैट इज इजियर फॉर द सर्जन टू डू। लेप्रोस्कोपी में वही चीज हम 2 डायमेंशन में करते हैं, रोबोटिक्स में हम 3 डायमेंशन में करते हैं। तो फॉर सर्जन इट बिकम्स इजी, फॉर पेशेंट द ऑपरेशन इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन जो पूरी किडनी निकालते हैं उसमें रोबोटिक का कोई एडवांटेज नहीं है। पार्शियल नेफ्रेक्टमी में टेक्निकली सर्जन को थोड़ा इजी हो जाता है कि इसकी सर्जरी जो रिकंस्ट्रक्शन पार्ट है किडनी का उसको करने के लिए थोड़ा हेल्प मिल जाता है। तो वो हम केस वाइज सेलेक्ट करते हैं किस केस के लिए रोबोटिक बेटर है, किसके लिए लेप्रोस्कोपी बेटर है, किसके लिए ओपन सर्जरी बेटर है, और पेशेंट को उसी तरह से फिर एडवाइस करते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे डॉक्टर अनुराग ने जैसे बताया रोबोटिक सर्जरी इज अ न्यू टेक्निक। अभी सबको लगता है कि रोबोटिक सर्जरी मतलब कि रोबोट ऑपरेशन करे और इंसान नहीं करे, बट फैक्ट ये है कि अल्टीमेटली वही सर्जन जैसे हम लोग ही करते हैं। इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म मतलब है कि वो तरीका अलग है, टेक्निक अलग है, बट है तो वही। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया कि डिफरेंस मेन ये है कि सर्जन की बेनिफिट होता है, पेशेंट को भी हल्का फुल्का बेनिफिट हो, बट ज्यादा बेनिफिट मेनली सर्जन को है, ज्यादा बेनिफिट पेशेंट को नहीं। मगर एक अच्छी टेक्निक है रोबोटिक सर्जरी, इज द न्यू मॉडर्न टेक्निक। इट हैज मेनी एडवांटेजेस, जैसे डॉक्टर खेतान ने बताया, जैसे 3 डायमेंशनल इमेज मिल जाता है। जो कर्व्स है जैसे हम ऑपरेट करते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं हमारे लिए। और मगर ये है कि काफी बार जब रोबोटिक करते हैं कि जो छोटे छोटे जो चीरा लगते हैं वो ज्यादा लग जाते हैं। जैसे अगर लेप्रोस्कोपी में ये 3 या 4 लगते हैं, वहां पे कभी 4, 5, कभी 6 भी छेद हो जाते, की होल्स लग जाते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और एक्सपेंस जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो भी बहुत हाई है रोबोटिक्स में। और 1-1.5 लाख कभी एक्स्ट्रा लगता है उसमें, क्योंकि वो सब डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स होते हैं और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। और कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर विनय, डॉक्टर सुमित और डॉक्टर अनुराग तीनों ऑपरेशन करते रहते हैं किडनी कैंसर्स का, कि पेशेंट्स कभी कभी फिट नहीं होते। मान लीजिए कोई बुजुर्ग हैं या उनकी हालत अच्छी नहीं है, हार्ट का कंडीशन है, खराब है लंग्स के, वो एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है। ऑपरेशन एक रिस्क होता है और ऑपरेशन होना चाहिए बट हो नहीं सकता क्योंकि पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों में आप क्या करते हैं जब ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हैं तो, और फैला हुआ नहीं है बीमारी तो? डॉक्टर विनय? ये तो ऑपरेशन जब हो ही नहीं सकते देन वी हैव टू फाइंड अदर वेज टू मैनेज द पेशेंट। तो यूजुअली हम काउंसिल करते हैं इनको कि बेस्ट जो है वो ऑपरेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट इज नॉट इन अ कंडीशन टू गेट ऑपरेशन। तो फिर यूजुअली आई पर्सनली वुड रेफर टू मेडिकल ऑन्कोलॉजी। जैसे डॉक्टर राव है उनके पास भेज देते हैं। वो कई दवाएं हैं, जैसे बाकी टारगेटेड थेरेपीज है और बाकी जो चीजें हैं वहाँ उस चीज से बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो क्योर पॉसिबल नहीं है अगर ऑपरेशन नहीं होता है। तो ऑल्दो वो रेयरली हो जाते हैं बट बहुत अनलाइकली है। तो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर सम अदर फॉर्म ऑफ मेडिकल थेरेपी इन दोस इंस्टेंसेस। ये जैसे इंटरवेंशनल थेरेपी होते हैं, इंटरवेंशनल
कुछ केसेस में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन एंड क्रायोथेरेपी कर सकते हैं अगर पेशेंट सुटेबल है। ये थोड़ा मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं जिसकी टॉलरेबिलिटी पेशेंट के लिए ज़्यादा है, लेकिन ये अभी सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है क्योंकि इसमें कैंसर कंट्रोल अभी वेल एस्टेब्लिश नहीं है। स्टडीज अभी आ रही हैं और अभी इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस धीरे-धीरे, नई इंस्ट्रूमेंटेशन, नई टेक्निक्स। तो लेकिन कुछ केसेस में सर्टेनली अगर हम पेशेंट फिट ना हो तो उनको पैलिएशन के लिए कर सकते हैं। इवन सेलेक्टिव एंजियोएम्बोलाइजेशन भी कर सकते हैं अगर पेशेंट कंटिन्यूअसली ब्लीड कर रहा है, तो हम जहाँ से ब्लीडिंग है उन वेसल्स को हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से ब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये कुछ है जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जब भी कोई किडनी कैंसर होता है और सीमित है किडनी तक, उनके लिए बेस्ट है ऑपरेशन। पूरा किडनी निकालना है या आधा किडनी निकालना है, वो जो आपके यूरोलॉजिस्ट हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो देखते हैं और उसके बाद में उनको उनको पूरा कर सकते हैं। और जब वो ऑपरेशन नहीं हो सकता है तो उनमें कई दूसरी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, या कभी किसी में रेडिएशन भी दे सकते हैं, या एब्लेशन टेक्निक यानी कि उसके वेसल को ब्लॉक करते हैं। इस तरह के उपाय भी कर सकते हैं। बट आप ऑपरेशन से डरिए मत, और ऑपरेशन कराएंगे तो शायद बेस्ट है उनके लिए। तो कभी कभी डॉक्टर अनुराग एंड डॉक्टर विनय, डॉक्टर सुमित, ये आपके पास में आते होंगे पेशेंट्स जो काफी बड़े ट्यूमर हैं, तो उनमें क्या करते हैं? काफी बड़ा है, ऑपरेशन करना चाहिए बट अभी ट्यूमर बहुत बड़ा है, उनमें क्या करते हैं आप लोग डॉक्टर अनुराग? उसके लिए हम पेशेंट को आजकल टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह हैं, तो पेशेंट को हम अगर हमारे को लगता है अभी ऑपरेबल नहीं है तो वी कैन स्टार्ट दोज ट्रीटमेंट एंड वंस द डिजीज बिकम्स बेटर अंडर कंट्रोल देन वी कैन डू द सर्जरी, साइटोरेडक्टिव सर्जरी या पैलिएटिव नेफ्रेक्टमी, ये सब कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है अगर वेन्स के अंदर बहुत ज्यादा थ्रम्बस है और एक्सटेंसिव थ्रम्बस है, ट्यूमर अंदर वेन्स की फैल गया है, तो हम पेशेंट को पहले उसकी आर्टरी ब्लॉक करवा के इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से और उसको फिर नेक्स्ट डे सर्जिकली पोस्ट करते हैं ताकि वो थ्रम्बस जो है, ट्यूमर है, सिकुड़ जाए थोड़ा सा, उसके वस्कुलरिटी कम हो जाए ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क कम हो और मॉर्बिडिटी कम हो सर्जरी की। तो ये जो सवाल है डॉक्टर विनय के लिए भी, और जब आप किडनी निकालते हैं क्या क्या अंग निकालते हैं, ये थोड़ा बताएंगे इसमें, जिससे डायग्राम में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि क्या होता है इसमें। हाँ जी, अगर हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी करें, मतलब कि कंप्लीट किडनी निकालते कैंसर में, तो जैसे ये डायग्राम में लिखा है कि नॉट ओनली किडनी, हम किडनी अलोंग विथ किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जो एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं हम, वो भी निकल जाते हैं। एक एड्रेनल ग्लैंड बहुत है क्योंकि हार्मोनल फंक्शंस और बाकी जो फंक्शंस है वो बॉडी को पूरी हो जाते हैं। जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो गांठें होते हैं जो किडनी के आसपास होते हैं, वो भी निकल जाते हैं। और जो फैट है, दो जो फेशिया है, जेरोटस फेशिया जो कहते हैं, वो भी कंप्लीट पैकेज में हम निकाल देते हैं ताकि सारे क्लियर हो जाते हैं। लिम्फ नोड्स और यूरेटर के पार्ट भी निकालते हैं। जो यूरेटर जो पाइप, जो पेशाब वाले पाइप जो किडनी से निकल जाते हैं, वो भी हम साथ में निकाल देते हैं। तो ये कंप्लीट है। अगर कुछ थ्रोम्बस है, जैसे डॉक्टर अनुराग ने बताया, अगर कुछ क्लॉट है वेन में, वो भी साथ में निकाल सकते हैं हम। और जो भी अफेक्टेड पार्ट है, मान लो कि लिवर के अंदर थोड़ा घुस गया, वो भी साथ में निकाल सकते हैं सेफली, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो इतने सारे अंग जैसे किडनी पूरा निकालते हैं तो लोगों को डर लगता है, क्या सेफ है, हम जीवित रहेंगे, हमारा दूसरा किडनी बराबर काम नहीं कर रहा है, तो वो सब चीजें आप कैसे यकीन कर लेते हैं कि दूसरा किडनी बराबर काम कर रहा है या ऑपरेशन से पहले? ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट के पूरे टेस्ट करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि अपोजिट किडनी कैसी है, क्योंकि जो भी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन है, किडनी फंक्शन टेस्ट जो ब्लड के हैं, उसमें यूरिन टेस्ट है, सब चीज़ों में चेक किया जाता है कि किडनी दूसरी साइड कंप्रोमाइज तो नहीं है। कोशिश हमारी ये रहती है कि जब भी पॉसिबल हो हम नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी करें, पार्शियल नेफ्रेक्टमी करें, ताकि मैक्सिमम हम किडनी को कंजर्व कर सकें, ताकि फ्यूचर में भी अगर पेशेंट को कभी दूसरा ट्यूमर भी बनता है या कोई और प्रॉब्लम भी होती है तो हमारे पास एडिक्वेट रिजर्व हो, पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट है कि जो अभी डॉक्टर अनुराग बता रहे थे कि कुछ पोर्शन किडनी का निकाला जाता है, तो वो कैसे होता है, क्या आप थोड़ा बताएंगे? इसमें डायग्राम में तो दिखाए हैं डॉक्टर अनुराग। इसमें कई तरह से सर्जरी की जाती है। उसमें दो चीज़ों का मेन रोल है कि एक तो ट्यूमर की पोजीशन क्या है, ट्यूमर ज़्यादा किडनी के अंदर है कि किडनी के बाहर है, दूसरा किडनी ट्यूमर का साइज क्या है।
तो इसमें अगर ट्यूमर बहुत छोटा है, 2 सेंटीमीटर का है या उससे भी छोटा है, तो हम उसमें इनिक्लेशन करते हैं, ताकि उसमें बस सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाता है, किडनी को नहीं टच करते फिर हम। अगर किसी का ट्यूमर बड़ा है, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो हम उसकी ट्यूमर के साथ-साथ किडनी का कुछ मार्जिन लेके निकालते हैं, ताकि कोई सेल्स, माइक्रोस्कोपिक सेल्स कैंसर की पड़ी हो तो वो निकल जाए। तीसरा ये होता है, अगर ट्यूमर पोल पे है, अपर पोल पे या लोअर पोल पे है, तो हम उसमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी करके उसका 1/3 पोर्शन ऑफ द किडनी निकाल देते हैं ट्यूमर के साथ, 2/3 प्रिजर्व करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि ट्यूमर की साइज क्या है, पोजीशन क्या है और कितना ट्यूमर किडनी के अंदर की साइड में है, कितना बाहर की साइड में प्रोजेक्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली केस टू केस हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। सो यानी कि किडनी आधा निकालना या थोड़ा पोर्शन निकालना बड़ा सेफ है और जरूरत पड़ने से ही आजकल फुल किडनी निकालते हैं। आप इससे पूरे सहमत हैं डॉक्टर विनय? हाँ जी, बिल्कुल। तो we should always try to preserve the kidney, but like I mentioned before, not at the cost of leaving the cancer behind. हम हमेशा सेफ भी होनी चाहिए, कोई ब्लीडिंग की रिस्क नहीं होनी चाहिए और यूरिन लीक नहीं होनी चाहिए। तो सेफ्टी मेजर्स अगर हम फॉलो करेंगे, तो विच ऑब्वियसली वी डू, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, फाइन, थैंक यू। और दूसरे, जब बहुत एडवांस कैंसर होता है, यानी कि छोटा होता है, स्टेज 1 में 2 में निकाल सकते हैं, स्टेज 3 में भी कुछ हद तक निकाल सकते हैं, काफी हद तक ब्लड क्लॉट हुआ, ये सब चीजें निकालते हैं। जब किडनी कैंसर स्टेज 4 का होता है, तो उस समय हम लोग क्या क्या करते हैं? डॉक्टर सुमित, आप भी थोड़ा बताएं एक बार। जो एडवांस कैंसर अगर आपके पास आता है कोई पेशेंट, किडनी कैंसर के साथ साथ उनके बोन्स में गया हुआ है, लंग्स में गया हुआ है या लिवर में गया हुआ है, अगर किडनी कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम पहले तो ये देखते हैं कि मेटास्टेटिक डिजीज जो फैल गई है, उसका बल्क कितना है, हाई वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है। अगर लो वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, तो अभी भी किडनी को निकालने का रोल है, इवन इन मेटास्टेटिक डिजीज। लेकिन किडनी निकालने पर इलाज खत्म नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम और थेरेपी देते हैं, उसको एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं, और आमतौर पे ये टारगेटेड थेरेपी की फॉर्म में होती है, जिसमें आजकल दवाइयाँ हैं। डॉक्टर रंगा, आप तो खुद ही इसके एक्सपर्ट हैं, सो आई थिंक यू विल बी टेलिंग अबाउट दैट बेटर। सुनिटिनिब, सोराफेनिब और आजकल एडवांस्ड टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन आ गई है, जो दी जाए तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट की ओवरऑल लाइफ, ये दोनों चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन कैंसर पूरी तरीके से शरीर से गायब हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, इसकी संभावना कम है। अगर बहुत ज्यादा फैल गया है कैंसर, तो हमारा मैनेज करने का मकसद ये होता है कि मरीज की जितनी जिंदगी बची हुई है, वो वाली जिंदगी की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और थोड़ी सी उसकी अवधि बढ़ाई जा सके। अगर मरीज को कहीं हड्डियों के अंदर ये कैंसर फैल गया है या कहीं फैल के बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो वहां पर रेडिएशन, बिजली के सेक भी लगाए जा सकते हैं। बट आई थिंक इससे आगे तो डॉक्टर रंगा, यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट। आपने आपने डॉक्टर सुमित बहुत अच्छी तरह से बताया है। जब स्टेज 4 आता है, पेशेंट को कहीं पे भी फैला हुआ है, सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया है, देखते हैं कि किडनी का कैंसर बड़ा है या फैला हुआ जो कैंसर बड़ा है, उसका एक अंदाजा लगाते हैं। पूरा टेस्ट, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इनसे अंदाजा लगाया जाता है। और पेशेंट को कोई सिम्टम हो रहे हैं कि नहीं, खून आ रहा है पेशाब में या कोई ब्लीडिंग हो रहा है, उसको देखते हैं। किसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, वो उसका अंदाजा लगा के उनको अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो जरूर ऑपरेशन करेंगे और बाकी चीजों का भी इलाज करेंगे। इलाज का जो पूरा मकसद है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उस समय 2 हफ्ते में पूरे बीमारी को खत्म नहीं कर सकते हैं, बट उसको हम लोग उस समय उनको ये दे सकते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो, उनको दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और उनकी आयु अगर हम बढ़ा सकते हैं तो वो भी हम लोग, और उसके लिए ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है। और कुछ लोगों में जहाँ फ्रैक्चर होता है या कहीं दर्द होता है हड्डियों में, इनको रेडियोथेरेपी दिया जाता है। तो इस तरह से पूरी ट्रीटमेंट है, उसमें सर्जरी भी एक होती है। कुछ लोगों को किडनी कैंसर होने के बाद, स्टेज 4 होने के बाद में भी 1 या 2 जगह में होता है। उसका आजकल एक नया सिस्टम बोलते हैं हम लोग, या ओलिगोमेटास्टेसिस, यानी कि मेटास्टेसिस है, उसको भी हम लोग क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो फैला हुआ कैंसर हड्डी में या लंग में, उसको निकालें या इसको डिस्ट्रॉय करें रेडियोथेरेपी से या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करें, और किडनी का भी इलाज करें।
दोनों का इलाज करने से हो सकता है पेशेंट का बिल्कुल क्योर हो जाए। तो आजकल पूरे ये सब चीजें काफी चेंज हुए हैं किडनी कैंसर में। कुछ साल पहले ये होता था किडनी कैंसर इनको जो हुआ है स्टेज 4, 4 महीने 6 महीने आयु होती थी। आजकल ये नए टेक्निक से नए ट्रीटमेंट के कारण आजकल 3 साल 4 साल 5 साल कुछ लोग बहुत ज्यादा तक जीते हैं। अगर ब्रेन में भी गया, ब्रेन का भी ऑपरेशन हो सकता है और कई चीजें हो सकती हैं। तो आजकल इनका रिजल्ट काफी अच्छा हो गया है और इसमें नई नई तरह के ट्रीटमेंट और आए जा रहे हैं काफी हद तक। ये तो हो गया अभी तक का किडनी कैंसर। तो एक बार मैं डॉक्टर सभी से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। डॉक्टर सुमित, आपका क्या मैसेज होगा किडनी कैंसर के बारे में? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज अकॉर्डिंग टू मी तो ये है कि ज़रूर एनुअल हेल्थ चेकअप अपना करवाएं। लगभग 35-40 उम्र के बाद रूटीन ब्लड टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। तो सिर्फ किडनी कैंसर ही नहीं, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है, अगर वो समय रहते पकड़ में आ जाए तो उसको जड़ से मिटाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें इंडिया में ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और दूसरी बात, टेंडेंसी ये भी होती है कि अगर तकलीफ भी हो रही है तो कभी कोई देसी दवाई ले ली, किसी वैद्य के पास चले गए। ये वाली चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। शरीर के किसी भी भाग से, फॉर एग्जाम्पल लैट्रिन के अंदर, खांसी के अंदर या पेशाब के अंदर खून निकल रहा है, तो ये बहुत ही सीरियस सिम्टम है। ये वाले सिम्टम का किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, देखना चाहिए, जांच करवाना चाहिए और कारण को जड़ से निकालना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर सुमित। डॉक्टर संजय धवन, आप भी बताएं थोड़ा चेकअप के बारे में या कुछ उनको राय देना चाहेंगे लास्ट में? कहो कि आजकल जो फैसिलिटीज अवेलेबल है और जो कैंसर को ट्रीट करने की फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसका इलाज नहीं हो सकता। जरूरी है कि हर आदमी तो डॉक्टर संजय धवन का थोड़ा सा नेटवर्क का पता प्रॉब्लम। लग जाए और उसका जल्दी इलाज हो सके। तो थैंक यू डॉक्टर संजय। इनका थोड़ा नेटवर्किंग सही ना हो उनके कारण उनको हम लोग ढंग से नहीं सुन पाए, पर उनका कहने का सारांश जो था कि चेकअप कराते जाए। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, कोई ज्यादा कॉस्ट और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़ा सिंपल है। जितना जल्दी बीमारी को पकड़ेंगे उतना अच्छा है। डॉक्टर संजय और डॉक्टर सुमित ने ये बताया है। डॉक्टर विनय और डॉक्टर अनुराग अभी कुछ बताएंगे ऑप्शंस के बारे में कि किडनी कैंसर को कैसे टैकल किया जाता है, और फिर अंत में मैं बताऊंगा आपको ट्रीटमेंट के बारे में। Dr. Vinay, please. Yeah. So, in conclusion, I just want to say, maybe अगर आप जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो क्योर के रेट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है। आई थिंक नेटवर्क का इश्यू चल रहा था। वी कुड नॉट हियर यू डॉक्टर विनय, बट आपका यही कहना था कि जब ट्यूमर को स्टेज 1 और 2 में पकड़ते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट सर्जरी का हो जाए तो पेशेंट का क्योर होता है, वो अपने नॉर्मल जीवन जी सकते हैं आधा किडनी के साथ या पूरा किडनी निकालने के बाद में। डॉक्टर अनुराग खेतान, सो लास्ट में अपना सम अप करेंगे अपना। देखिए, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। तो इसके लिए जरूरी है कि जितने भी एक्चुअली आजकल कैंसर, कहीं भी बॉडी के कैंसर, कोई भी कैंसर हो, तो इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। तो इसके लिए मेन जो रीजन है वो हम खुद उसके जिम्मेदार हैं ज्यादा हद तक। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। स्मोकिंग ना करें, ये बार बार आता है, स्मोकिंग के पैकेट्स पे लिखा होता है, इवन देन पीपल कीप ऑन स्मोकिंग। तो ये स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यूरिन ट्रैक्ट के जितने भी कैंसर है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। द सेकंड रीजन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स, उसको अवॉइड करें। प्रिजर्व फूड ना खाएं, फ्रेश फूड जो भी अवेलेबल है वो खाएं। जो भी चीज पैक्ड है, कैंड है और प्रिजर्व्ड है उसको अवॉइड करें। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। जो फोर्थ पॉइंट है वो ब्लीडिंग को इग्नोर ना करें। यूरिन में ब्लीडिंग होती है, आदमी फर्स्ट ये लगता है कि इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक खाई, वो ब्लीडिंग खत्म हो गई, 6 महीने तक ठीक रहे। एक्चुअली ब्लीडिंग एक अर्ली सिम्टम है, और अर्ली सिम्टम जो होते हैं वो एक बार
ब्लीडिंग होगी पेशेंट को दोबारा से, पता नहीं वो 3 महीने में हो, 6 महीने में हो या 1 साल में हो, लेकिन जो अंदर डिजीज है वो प्रोग्रेस करती रहेगी। तो आपको डिजीज को आइडेंटिफाई करना, ब्लीडिंग के कारण को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको डायग्नोज होता है कैंसर किडनी, तो इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर कैंसर्स। इसमें जो भी पेशेंट्स हैं वो ज्यादातर पेशेंट्स अर्ली स्टेज में अगर आते हैं तो कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। और बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स हैं जो फॉलोअप में हैं, जिनको 25 साल 30 साल से पहले सर्जरी हुआ था और अभी तक एकदम ठीक चल रहे हैं। तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप ट्रीटमेंट करवाएं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। थैंक यू डॉक्टर अनुराग। आई थिंक आप सबने बहुत अच्छे से बताया है कि कैंसर, हर कैंसर का, खास करके भी किडनी कैंसर, सभी कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव ला करके। टोबैको एंड अल्कोहल उसको बिल्कुल अवॉइड करें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, कम से कम फैटी फूड्स, कम से कम नॉन वेजिटेरियन, कम से कम रेड मीट अगर खाएंगे तो कैंसर कम होगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें, अच्छी तरह से दौड़ भाग करके अपने हेल्थ की कंडीशन अच्छा से रखें। इनसे काफी कुछ कैंसर्स हम लोग बच सकते हैं। ये बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 60% कैंसर्स प्रिवेंटेबल होती हैं, उनसे हम लोग बच सकते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट राय है। और जिनको किडनी कैंसर हुआ है, आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट इनकी उपलब्ध हैं, उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। और किडनी कैंसर के जो सिम्टम्स बताए गए हैं, यूरिन में ब्लड आना यानी कि खून आना, एक बार भी आता है, कभी उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आप, हो सकता है आपके पास कभी आए नहीं ये सिम्टम, फिर भी आप जाके चेकअप कराएंगे, आपको एक सरप्राइज जो बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो है किडनी कैंसर। और आपको किसी भी प्रकार का इस टॉपिक में या कैंसर के बारे में कभी भी कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, आप हमें ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पे। और अगर आपने पुराने सेशंस को मिस किया है या नए सेशंस को देखना है, हमारे पूरा उसमें उपलब्ध है, हमारे पारस हेल्थ केयर फेसबुक पेज में सभी सेशंस की अवेलेबिलिटी है, आप जरूर देखें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग और जो भी सवाल आएंगे उसके लिए अलग सेशन रखेंगे, फिर हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। आप सबका, पूरे पैनलिस्ट का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।